ओम शांति। आज का वरदान है, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भव। आज बाबा ने हमें प्रकृति जीत और माया जीत कैसे बनना है इसकी विधि बताई है। तो बाबा के शब्दों में बाबा ने हमें क्या बताया वो देखते हैं। बाबा कहते, अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। अकाल मूर्त आत्मा, मैं आत्मा जब इस स्मृति में रहती हूँ कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। जब आत्मा इस स्थिति में स्थित हो जाती तो बाबा कहते वो सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता। राजा को सबसे बड़ा नशा क्या है कि मैं राजा हूँ और दूसरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरी प्रजा मेरे कंट्रोल में है, मेरे जो भी वर्कर्स हैं आसपास के वो सारे मेरे कंट्रोल में हैं और मैं राजा हूँ। तो बाबा कहते कि इस चीज़ का नशा राजा को रहता है। अगर ये नशा नहीं हो तो वो राज्य नहीं चला सकता। ही नोज़ वेरी वेल कि मेरी जो पोजीशन है वो कौन सी है और उस पोजीशन पे बैठ के मेरे पास कितना कंट्रोल है और सब मेरी बात मानेंगे। तो इस बात का, इस अधिकार का, इस अथॉरिटी का उसको नशा है। बाबा कहते अगर ये नशा ना हो तो राज्य नहीं चला सकता। ऐसे ही आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। कंडीशन बाबा ने बड़ी क्लैरिटी से बता दी कि ऐसे ही आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं, यानी कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा के कंट्रोल में सब कुछ है, मैं आत्मा ही तो रचयिता हूँ, मैं ही तो क्रिएटर हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, मन बुद्धि को, संस्कारों को परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा हूँ। जब ये निश्चय बैठ जाए कि मेरे थ्रू ही होगा जो होगा, मैं ही अपने कर्म को बदलने वाली, मैं ही अपना भाग्य लिखने वाली, तो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा स्वराज्य के नशे में अगर नहीं है तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो। जब अकाल तख्त नशीन बनेंगे, जब स्व को रियलाइज़ करेंगे, जब ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो बाबा जो कह रहे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, तभी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। और जब वो चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, जब मैं श्रीमत को मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी, तभी तो मैं बाबा के दिल तख्त नशीन बनूँगी। तो इसीलिए अगर आत्मिक स्थिति नहीं तो धारणा नहीं, धारणा नहीं तो दिल तख्त नशीन नहीं। अगर आत्मिक स्थिति है, अकाल तख्त नशीन है, तभी दिल तख्त नशीन है। और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने नहीं आ सकती। दो फ़ायदे। पहला, अगर अकाल तख्त नशीन में आत्मा बन जाती हूँ तो पहला फ़ायदा है दिल तख्त नशीन बन जाती हूँ, और दूसरा फ़ायदा है कोई विघ्न समस्या सामना करने के लिए नहीं आ सकती। तीसरा फ़ायदा, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बन जाना। तो ये बाबा ने विधि हमें आज बताई है कि प्रकृति जीत और माया जीत हमें कैसे बनना है, दिल तख्त नशीन हमें कैसे बनना है, स्वराज्य जो है उसका नशा कैसे मेंटेन रखना है, कैसे सस्टेन रखना है। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने आज बड़ी क्लैरिटी के साथ हम बच्चों के आगे रखी। ओम शांति।